प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टमो अध्याय। शीर्षक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आप भगवत उक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए सेव्य हो गया है। धन्य है कि आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी मालाओं के नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकर भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकर पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों के भांति सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती करते हुए रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकर ने निवृत्त परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने इस परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके परम प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों के प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात जब परम दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि के कहने पर आदि पुराण जो मुझसे कहा है, वह श्रद्धालु और सदा अनुगत देकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्ण या संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति के अशुद्ध रखते हुए भी योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मनद में मग्न थे। उनमें किसी भी प्रकार की क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाही आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत कर रखा था। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक्ष शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जब जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक को देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्मतर पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने के लिए काल के द्वारा विष्णु भगवान के नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। उस समय उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जगाने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल की कणिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुए जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का भी कुछ भी रहस्य जान ना पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ।
यह कमल के बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे कमल की नाल से सूक्ष्म छिद्रों में होकर जल में घुस गए, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे उसे पा ना सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का काल चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ से वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह से योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी कमलनाथ सुदृश्य गौर अपने विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़िया जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर वह अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर के आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वतों के प्रांत के देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जल प्रताप औषधि और पुष्पों के शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड बेरुदंड और चरण के वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह शिव विग्रह अपने परिणाम की लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषाओं के पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त आकांक्षा से कल्प तरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौवें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक कीर्ति हारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वर्ष उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल पर अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवस्त्र चिन्ह की अपूर्व शोभाएं हो रही हैं। वे अभिव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य कयूर और उत्तम उत्तम मड़ियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड मानो ही उनकी सहस्त्र शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों के जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी फड़ों से लपेटे रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे ही जान पड़ते हैं मानो जैसे कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही क्यों ना हो। पर्वत पर जैसे अनेक जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी फड़ों के सहस्त्रों मुकुट हैं। वे ही मानो उन पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल पर विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों की गुंजयमान अपनी कीर्ति के वनी मालाओं से विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं के आप तक पहुँच नहीं पाते तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत ही दुर्लभ हैं। तब विश्व की रचना करने की इच्छा से लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल यह 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवाय उन्हें कुछ भी दिखाई ना पड़ा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण यह अचिन्ह गति श्री हरि के चित्त में लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक यूं ही वर्णन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।